हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीपीसी कंपटीशन पेपर क्रैकर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो वाइस प्रेसिडेंट मतलब भारत के उपराष्ट्रपति पर होगा। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, जिससे कि वीडियो आपको सबसे पहले मिल पाए। तो स्टार्ट करते हैं भारत का उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में आज हम जानेंगे, फिर उसके बाद हम उसके बारे में सारे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को हम लगाएंगे एक टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से, जिससे कि आपको आने वाले एग्ज़ाम में उन टेस्ट सीरीज से बहुत लाभ मिलेगा और उपराष्ट्रपति को से जो रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो आप सरल तरीके से कर पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट द उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का पद यूएसए से लिया गया है। कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। यह आपको बात बहुत ध्यान रखनी है क्योंकि एग्जाम में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और देखने को ज़्यादातर अधिकतर ये क्वेश्चन मिलता है कि उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है। तो कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 63 में कहा गया है। कब, किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। वरीयता क्रम में देखते हैं तो नंबर 1 पे आता है राष्ट्रपति, नंबर 2 पे आता है उपराष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति का जो पद है वो देश का सर्वोच्च पद है। इसी प्रकार उपराष्ट्रपति का जो पद है वो देश का दूसरा सर्वोच्च पद है। कौन सा पद है? दूसरा सर्वोच्च पद है। अब हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में कि एग्जाम में अगर उपराष्ट्रपति को चुनना हो तो किस प्रकार से उपराष्ट्रपति को चुना जाना चाहिए या उसके अंदर योग्यता होनी चाहिए, इन चीज़ों पर हम वार्तालाप करते हैं। योग्यताओं में उसके अंदर पहली योग्यता होनी चाहिए कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, मतलब मिनिमम आयु जो है उसके अंदर 35 वर्ष उसकी मिनिमम आयु होनी चाहिए और मैक्सिमम आयु कितनी भी हो सकती है। वह राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखना उसके अंदर होनी चाहिए कि वह राज्यसभा का सदस्य बन सके, उसके अंदर ऐसी योग्यता होनी चाहिए। निर्वाचन के समय किसी भी प्रकार के वह लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये 4 चीज़ उसके अंदर होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए जो उम्मीदवार कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए तथा प्रत्येक उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपये की जमानत राशि के रूप में जमा करनी आवश्यक है। राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता था कि 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक होते थे, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में 20 प्रस्तावक तथा 20 अनुमोदक होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं निर्वाचक मंडल की कि राष्ट्रपति का जो पद है, जो निर्वाचन किया जाता है, वो राष्ट्रपति के पद की तरह उपराष्ट्रपति का जो पद है वो जनता द्वारा सीधा नहीं चुना जाता, बल्कि परोक्ष विधि मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शन से के माध्यम से चुना जाता है। इसमें लोकसभा के सभी सदस्य तथा राज्यसभा के सभी सदस्य इस निर्वाचन में भाग लेते हैं। लेकिन राष्ट्रपति में क्या होता था, जो हमने राष्ट्रपति पढ़ा है इससे पिछली वीडियो में, उसमें क्या होता था कि राष्ट्रपति में क्या होता था कि लोकसभा के सदस्य सिवाय 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को छोड़कर तथा राज्यसभा के सदस्य सिवाय 12 व्यक्ति जिन्हें राष्ट्रपति चुनता था, उन 12 और 2 14 व्यक्तियों को छोड़कर सभी भाग लेते थे तथा एमएलए ऑफ स्टेट्स भाग लेते थे। लेकिन उपराष्ट्रपति में क्या होता है कि लोकसभा के सभी सदस्य उन 2 सदस्यों को भी इंक्लूड करके और राज्यसभा के उन 12 सदस्यों को इंक्लूड करके भी लोकसभा के सदस्य तथा राज्यसभा के सदस्य सभी उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमण मत द्वारा गुप्त मतदान से होता है। एकल एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया कि उपराष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है या राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव जो होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है और राष्ट्रपति का चुनाव भी एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। अब हम जानेंगे शपथ के बारे में कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, और पिछली वीडियो में देखा था कि हमने राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। इन चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। कौन दिलाता है उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ? राष्ट्रपति दिलाता है। तथा राष्ट्रपति को कौन दिलाता है?
उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उसको दिलाता है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछी गई है कि उपराष्ट्रपति अपना पद किसको संबोधित करता है। तो उपराष्ट्रपति अपना पद जो है, अगर अपना त्यागपत्र देना हो तो वो राष्ट्रपति को देगा, अगर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है तो उपराष्ट्रपति को देता है। यदि उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, उसका पद रिक्त हो जाए, ऐसे में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति की संवैधानिक व्यवस्था नहीं है। मतलब इसी प्रकार की स्थिति में उपराष्ट्रपति का पद केवल निर्वाचन के द्वारा ही भरा जा सकता है। कि सपोज माना कि उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो गई तो उसे कार्यवाहक उपराष्ट्रपति के रूप में किसी को नहीं चुना जाएगा, सीधा निर्वाचन ही जो वोटों के आधार पर दूसरा राष्ट्रपति चुना जाएगा। अब हम बात करते हैं कार्यकाल की। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल उसके पद ग्रहण से 5 वर्ष तक होता है। कितने वर्ष तक होता है? 5 वर्ष तक। ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। और राष्ट्रपति का भी 5 वर्ष तक होता है। उपराष्ट्रपति को उसके पद से आप पूर्ण रूप से भी हटाया जा सकता है, लेकिन उस पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया नहीं चलाई जाएगी। मतलब महाभियोग शब्द यूज नहीं किया जाएगा, प्रक्रिया यही होगी। मतलब क्या होगा? उसे प्रभावी बहुमत से हटाया जा सकता है। उसे हटाने से पहले 14 दिन पहले हमें क्या होगा? एक अग्रिम नोटिस हमें उसको देना होगा कि आपने संविधान का उल्लंघन किया है, इसी के आधार पर हम आप पर उसको हटा रहे हैं। लेकिन क्या होगा इसमें? क्या होता है, आप राज्यसभा से ये नोटिस दोगे। पहले राज्यसभा डिसाइड करेगी कि इसने संविधान का उल्लंघन किया है, उसी के आधार पर आप 1/4 सदस्य लिख कर देंगे, फिर 2/3 सदस्य जो हैं उसको साइन करके फिर ये लोकसभा में जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति में क्या होता था, किसी भी सदन से वो नोटिस जारी किया जा सकता था और महाभियोग राष्ट्रपति पर लगाया जा सकता था। लेकिन राज्यसभा में केवल उपराष्ट्रपति पर केवल जो प्रक्रिया लगाई जाएगी हटाने की, वो केवल राज्यसभा से स्टार्ट होगी। अब हम बात करते हैं वेतन और भत्ते की। उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपए प्रति माह है। यह वेतन उसे राज्यसभा के पदेन सभापति के कारण मिलता है, क्योंकि संविधान में उपराष्ट्रपति के लिए कोई वेतन निर्धारित नहीं किया गया है। मतलब उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपए है। यह वेतन उसे राज्यसभा के मतलब सभापति के रूप में या अध्यक्ष के रूप में मिलता है। यह वेतन उसे उपराष्ट्रपति के तौर पर नहीं मिलता, राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है, क्योंकि संविधान में उपराष्ट्रपति के वेतन की कोई भी निर्धारित नहीं किया गया है। अब हम बात करते हैं चुनाव विवादों की, कि उपराष्ट्रपति के अगर चुनाव में विवाद हो जाए तो उसका निपटारा कौन करेगा। इन चीज़ों पर हम बात करेंगे कि उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा और यह निर्णय जो होगा वो अंतिम निर्णय होगा। कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा इसका निर्णय। यह आर्टिकल 71 में कहा गया है और एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी गया है कि इसका निपटारा कौन करेगा, तो उच्चतम न्यायालय करेगा। अब हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति की कार्यशक्ति की कि उपराष्ट्रपति एक क्या होता है कि उपराष्ट्रपति का एक पद तो दे दिया, उसके क्या क्या कार्य हैं, उसकी क्या क्या शक्तियां हैं, उन चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। उपराष्ट्रपति का पद पदेन सभापति होता है। कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। लोकसभा के विपरीत वह सदन का अध्यक्ष होता है। जैसे लोकसभा का अध्यक्ष होता है ऐसी राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, लेकिन राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। वह सदन का सदस्य नहीं होता, परंतु अध्यक्ष की तरह सभापति पहली बार मत नहीं दे सकता। मत बराबर होने की परिस्थिति में वह मत दे सकता है। अर्थात उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, मतलब अध्यक्ष होता है। अगर कोई बिल, सपोज माना कि राज्यसभा में कोई बिल पास हो रहा है, उसमें राष्ट्रपति वोट नहीं दे सकता, क्योंकि वह उस राज्यसभा का सदस्य नहीं है। एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि वह कौन सी सदन है जिसका अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता, तो वो राज्यसभा है। अब होगा क्या, अगर दोनों तरफ बिल पास हुआ और दोनों तरफ 50-50, सपोज माना 50-50 वोट डले, दोनों तरफ वोट बराबर हो गए, तब उपराष्ट्रपति अपना वोट या अपना मत देगा और जिधर को वो मत दे देगा वही बिल पास हो जाएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति का पद उसके त्यागपत्र या निष्कासन या मृत्यु के कारण रिक्त हो जाता है, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कोई भी कार्य नहीं करेगा। सपोज माना कि राष्ट्रपति का पद जो है
रिक्त हो गया, राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई या उसने अन्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। और इसकी जो कार्य करने की अधिकतम सीमा होगी वो 6 मंथ होगी। इसके बीच में राष्ट्रपति के लिए इलेक्शन हो जाएंगे और राष्ट्रपति चुना जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है कि उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति कार्य करने की जो अधिकतम अवधि है वो 6 महीने है। इसी के दौरान राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। और राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति चुना जाएगा मतलब राष्ट्रपति के कार्यवाहक, तो उसे जो वेतन भत्ते होंगे वो राष्ट्रपति के तरह ही उसे वेतन और भत्ते या सारी सुविधाएं मिलेंगी। जैसे कि वेतन हो गया 5 लाख रुपए, वो सारा मिलेगा जो राष्ट्रपति को मिलता था। लेकिन उसी के दौरान वो राज्यसभा का सभापति के रूप में कार्य नहीं करेगा जब तक कि राष्ट्रपति चुना नहीं जाता। अब हम स्टार्ट करते हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, उन चीज़ों पर हम क्वेश्चन करते हैं कि एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं और एक टेस्ट सीरीज लगाते हैं। डॉक्टर कृष्णाकांत एकमात्र उपराष्ट्रपति थे जिनका निधन कार्यकाल के दौरान हुआ है। ये एग्जाम में पूछा गया है। आपको याद भी रखना है कि ऐसे कौन से उपराष्ट्रपति हुए हैं एकमात्र जिनका निधन कार्यकाल के दौरान हुआ है, तो डॉक्टर कृष्णाकांत उपराष्ट्रपति हुए हैं। उपराष्ट्रपति को उसके पद द्वारा हटाया जा सकता है, तो राज्यसभा के प्रस्ताव द्वारा उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। वह नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सदन कौन सी है जिसका अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता, तो राज्यसभा एक ऐसी सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता। कौन होता है? वो उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 63 में बुक कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो राष्ट्रपति को देता है। और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो उपराष्ट्रपति को देता है। और उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति उसको उसकी पद की गोपनीयता की पद की शपथ दिलाता है। और राष्ट्रपति को पद की जो शपथ दिलाता है वो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश उसको दिलाता है। इसको यहाँ पर कर लेना कि उपराष्ट्रपति जो है, उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, तो 4 लाख रुपए प्रति माह उपराष्ट्रपति का वेतन होता है। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। संविधान के किस भाग में उपराष्ट्रपति का पद स्थित है, तो संविधान के भाग 5 में उपराष्ट्रपति का पद निहित है। अब हम बात करेंगे कि वेंकैया नायडू किस नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, तो 13 नंबर के उपराष्ट्रपति हैं मुरप्पवर्पु वेंकैया नायडू। यह 2017 से 2022 तक भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर रहेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा उपराष्ट्रपति टॉपिक कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर कुछ कमियां लगी तो आप ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी तब भी ज़रूर बताएं कि उन कमियों को हम सुधार कर अगली वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत कर पाएँ। तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी के साथ दोबारा मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।